विराट कोहली खेले लाहौर से भाई। नहीं संजू विराट लाहौर से खेले और ओपन करें। अब इमेजिन करें ना, मुझे लाहौर ब्लॉक करना पड़ जाता। नहीं आप इमेजिन करें कि विराट कोहली लाहौर में खेल रहा हो, अरे भाई कदाफी स्टेडियम में, अरे मतलब लोगों की तो हसरत है ना उसको। नहीं वो हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं, वो बड़ी लीग है, वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। इधर कौन से लॉजिक से बोल रहे हो? पीएसएल वाले फॉरेन प्लेयर्स को कोई अफोर्ड नहीं कर पाते, इंडियन प्लेयर्स को ही अफोर्ड करने में पीएसएल बैंकरप्ट हो जाएगा। आप रिटायर्ड डेविड वार्नर खरीदेंगे सर, आप रिटायर्ड केन विलियमसन को खरीदेंगे, आप डेरिल मिचेल को खरीदेंगे, आप चैपमैन को खरीदेंगे, जिनकी वैल्यू नहीं है आईपीएल में 1 करोड़ की भी, तो जिनको 1 करोड़ की काबिल भी नहीं समझते आप उन्हें खरीदते हैं भाई। अगर विराट कोहली, अगर संजू सैमसन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, ये दुबे, ये सारे आए पीएसएल खेलने, ये चीज जो है ना ये वाला नहीं हमें खाती, ऐसा नहीं पीएसएल कर सकता, ठीक है जो मर्जी हो जाए पर ऐसे नहीं करेगा। आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो के अंदर रखा था, मतलब सेम डेज के अंदर था, और आईपीएल जो था वो सुपर हिट गया था और पीएसएल फ्लॉप गई थी। आपने ये जो बात की है ना कि जिसके सर पे बाल नहीं है उसको भी हेयर ड्रायर दी है, मेरी दरअसल इस चीज ने मुझे थोड़ा, पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं, मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पे लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो फॉरेन प्लेयर्स जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है, बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा लिए, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अब ताजा जो न्यूज है दोस्तों वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में भैया, फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जब भी कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान जाता है, एज ए टूरिस्ट भी अगर कोई जाता है, तो उनकी कंट्री भी उनको दोस्तों हमेशा से एडवाइजरी जारी करती है कि भाई पाकिस्तान में जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के वहां पे रहना, ठीक है, अलर्ट रहना वहां पर। पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, लेकिन जो रीसेंट हालात बने हैं दोस्तों वो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की वजह से बने हुए हैं। दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ही नीच हरकत की, उन्होंने हॉस्पिटल तक में अटैक कर दिया, अफगानिस्तान के रेजिडेंशियल जो इलाके थे वहां पे अटैक कर दिया। 500 से लेकर 700 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां पे मारे गए अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमारे रिहायशी इलाकों में जो बम गिराए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर भी हम अटैक करके रहेंगे। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भी डैमेज होगी, तो हो सकता है भाई उससे भी जो पीएसएल इनकी चल रही है वो भी प्रभावित हो। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। वो पंजाबी में ना एक कहावत है कि गरीबा वो रोजे रखे थे दिहाड़े लंबे हो गए। पीएसएल के दिन नज़दीक पहुंचे तो जनाब आगे पीछे जो है वो जंगें चल पड़ी। पहले वो गल्फ की सारी, ईरान, इसराइल, अफगानिस्तान, अमरीका, वो गुत्था गुत्था चल रहा है काम। अब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी टेंशन शुरू हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो प्लेयर्स का क्या बनेगा, पीएसएल का क्या बनेगा, क्योंकि कोड स्पोर्ट्स एक वेबसाइट है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बताई है लोगों को, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप पाकिस्तान में ना ज़रा देखभाल के पीएसएल के मैचेस खेलिएगा। जैसे उन्होंने पेशावर को नो गो एरिया करार दे दिया उस एडवाइजरी में, या डू नॉट ट्रैवल जोन। उन्होंने कहा कि पेशावर में जाकर आप ना ही खेलें। अब चक्कर यह है कि पेशावर में 2 के मैच तो एक ही है, लेकिन उसमें एरन हार्डी भी फीचर करेंगे, जेक फ्रेजर मगर्क भी करेंगे। ये 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उस मैच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अब पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो आगे चल के पता चलेगा। तो टिमकन है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या हुआ जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल में। नुकसान है, मैं बार बार बोल, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत। एक और मुद्दा था हमारे पास कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेके पीएसएल में ही बहुत बड़ा पंगा चल रहा है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिपोर्टेडली पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे हैं फॉर दी पीएसएल, जहां पे आपके स्टीव स्मिथ जो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन नाम किसी के सामने नहीं आया, कौन से प्लेयर नहीं जाना चाह रहे हैं। सो आपको दिखा देते हैं कि उस मुद्दे को क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीबी बोल रहा है कि पीसीबी कितना झूठ बोलता है वो तो हम पूरी दुनिया जानती है। दिखा दीजिए जैसे ही आपकी रेडी हो जाए।
यहाँ पे आप देखेंगे पीसीबी ऑन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इशू. The PCB has dismissed concerns regarding the travel plans of overseas players for the Pakistan Super League despite the ongoing conflict in the Gulf region, with the tournament set to feature an increased numbers of foreign players, particularly from Australia. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. The 11th edition of the PSL is set to get underway here on March 26th, bringing together top domestic talent and a host of international players in what promised to be another exciting season of franchisee cricket. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए. Next, a source within the PCB refuted reports that Australian players had reservation about travelling to the country due to escalating tensions in the Middle East and Pakistan's border tensions with neighboring Afghanistan. अब मैं आपको ये पूरा मुद्दा समझाता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. हुआ क्या कि रिपोर्टेडली थोड़ी देर पहले ये बात आई थी कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पीएसएल में खेलने वाले हैं वो थोड़ा सा ट्रैवल करने में हेजिटेट हो रहे हैं या फिर शायद ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं फॉर दी पीएसएल, है ना. क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है. इवन अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके अंदर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर भी जो बाहर के लोग हैं बहुत ज्यादा टेंशन में. जैसे बाहर के हमला हुआ काबुल पर, तो उसको लेकर ज्यादा टेंशन में है. तो पीसीबी ने खुद क्लियर किया है, हालांकि झूठ बोलने में नंबर 1 रहते हैं. इन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ट्रैवल करके आएंगे. लेकिन लक्षित जी अगर जायज बात देखी जाए यहाँ पे तो क्या मतलब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वैसे अगर आपको याद होगा जब आईपीएल और पीएसएल भी चल रहा था, जब आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर वाला जो इशू हुआ था उस टाइम पे भी मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जो है वो वापस आए ही नहीं थे. मतलब इंडिया वापस आए ही नहीं आईपीएल खेलने के लिए. या फिर पीएसएल की अगर बात करोगे वहां पे भी कुछ प्लेयर्स नहीं गए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का उस टाइम वॉर सिनेरियो चल रहा था और सेफ भी नहीं था. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है बैकआउट कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे बिफोर द पीएसएल, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू चल रहा है. लेकिन डिपेंड करता है ना, बिकॉज पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर हमेशा से बात चलती रहती है. प्लेयर्स एक बार डबल थॉट करते हैं. अभी हाल फिलहाल में भी जो हुआ था खिलाड़ियों के साथ तो वो एक कंसर्न है. और वॉर लाइक सिचुएशन इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रही है. जो कुछ बाकी चल भी रहा है ईरान साइड वहां पे जो चल रहा है, तो उसको लेकर के खिलाड़ियों को ट्रैवल भी है. बिकॉज अभी तो चली सिचुएशन कंट्रोल में, आज सुबह भी हुआ था कि कुछ समय के लिए दुबई का एयरपोर्ट जो है वो क्लोज हो गया था. दुबई इज द मेजर कनेक्टिंग पोर्ट फॉर एवरीवन जो सब कॉन्टिनेंट से ट्रैवल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पूरी ट्रैवलिंग चल रही है. आज इसी सिचुएशन के कारण वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम को तकरीबन एक हफ्ता एक्स्ट्रा वेट करना पड़ गया था. साउथ अफ्रीका भी वो लोग भी घर नहीं जा पा रहे थे. तो उसको लेकर अगर सिचुएशन देखिए, एक होता है कि आपको उसके तो ट्रैवल करना है कि आप एग्जैक्टली उसी वॉर लाइक सिचुएशन कंट्री में होंगे. एंड पाकिस्तान के अंदर मतलब जहाँ के खुद के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी सेफ नहीं है. मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं उन चीजों के अंदर, आई डोंट वांट टू गो ऑन टू इनटू ऑल दैट थिंग्स. लेकिन जहाँ ऐसी चीजें चल रही है ना ऐसे, तो मुझे तो मतलब लग रहा है कि खिलाड़ियों को शायद थोड़ा सा बैकआउट कर सकता है. बिकॉज यार जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है. इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है. हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता. जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता. ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है. मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना. लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है. इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है. और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता. पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें. और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.